भारत के नॉर्थ में तिब्बतन प्लेट्यू है। तिब्बतन प्लेट्यू इस दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है और इस प्लेट्यू में काफी सारे माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस हैं और इन्हीं माउंटेन रेंजेस में से एक माउंटेन रेंज है कैलाश। और कैलाश माउंटेन रेंज में एक पर्वत है जिसे हम सब कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा फेमस है स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपनी रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए और अपनी अद्भुत मिस्ट्रीज के लिए। ऐसी मिस्ट्रीज जिनका जवाब आज के साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय पर्वत को। तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी तक कभी कोई पर्वतारोही नहीं पहुंच सका। इन्होंने देखा कुछ चमकती लाइटें, जैसे कि कुछ यूएफओ हो। कैलाश पर्वत स्थित है तिब्बत में। तिब्बत पहले एक ऑटोनॉमस स्टेट हुआ करता था, लेकिन बाद में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर दिया और इसी वजह से आज कैलाश पर्वत भी चाइना की अथॉरिटी के अंडर आता है। कैलाश पर्वत के पास वाले रीजन से ही 4 बड़ी नदियां निकलती हैं जो कि भारत में बहती हैं और वो है इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कार्नाली। कार्नाली गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। ये सारी नदियां इंडिया से बहती हुई इंडियन ओशियन में जाके गिर जाती हैं। कैलाश पर्वत के नीचे यानी कि कैलाश पर्वत के बेस में 2 बड़ी झीलें हैं जिनका नाम मानसरोवर और राक्षसताल है। मानसरोवर एक फ्रेश वाटर लेक है और राक्षसताल एक सॉल्ट वाटर लेक है। मानसरोवर इस दुनिया की सबसे ऊंची हाइट पे स्थित एक फ्रेश वाटर लेक है। कैलाश पर्वत का नाम संस्कृत से लिया गया है और संस्कृत में कैलाश वर्ड का मतलब होता है क्रिस्टल्स। विष्णु पुराण में भी कैलाश पर्वत का वर्णन किया गया है और उसमें बताया गया है कि कैलाश पर्वत इस पूरे ब्रह्मांड का एक स्तंभ है। और साथ में ये भी बताया गया है कि कैलाश पर्वत के जो 4 फेसेस हैं वो अलग अलग स्टोन्स यानी कि क्रिस्टल, रूबी, गोल्ड और लपिस लजूली इनसे बने हुए हैं। कैलाश पर्वत की हाइट 6638 मीटर है। यह पर्वत कोई सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, इससे भी ऊंची हाइट के काफी सारे माउंटेन्स हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। 4 धर्म ऐसे हैं जिसमें कैलाश पर्वत को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि भगवान शिव आज भी अपने पूरे परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। रामायण में भी कैलाश पर्वत का वर्णन किया गया है। जब रावण कैलाश पर्वत को उठाकर अपने साथ ले जाना चाह रहा था और कैलाश पर्वत को उसने उठाया था तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे को दबाकर कैलाश पर्वत को नीचे रखा था और ऐसे रावण के हाथ भी कैलाश पर्वत के नीचे आ गए थे। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को स्वर्ग का रास्ता माना गया है। माना गया है कि कैलाश पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को जोड़ता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को मेरु पर्वत भी कहा गया है। महाभारत में भी कैलाश पर्वत का वर्णन है। जब 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी स्वर्ग के लिए यात्रा कर रहे होते हैं तो वो इसी कैलाश पर्वत से होकर जाते हैं, लेकिन आखिरी में सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता वही स्वर्ग तक पहुंच पाते हैं। और धार्मिक महत्वता के लिए इन सभी धर्मों के लोग आज कैलाश पर्वत जाते हैं और अपनी तीर्थ यात्रा करते हैं। वहां जाकर वो मानसरोवर झील के दर्शन करते हैं और कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा 53 किलोमीटर लंबी है। कई लोग इसे पैदल भी चलकर करते हैं और कई लोग इसे करने के लिए याक का भी इस्तेमाल करते हैं। लोगों का मानना है कि वो कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव के और करीब आ जाते हैं और यहाँ जाने के बाद कई लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और वो बताते हैं कि वहां जाने के बाद उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। वहां पर उनको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और ऐसा लगता है कि भगवान शिव आज भी वहां पर मौजूद हैं। और इसी वजह से हर साल कई सारे हिंदू कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं। जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, तब चाइना ने भारतीय श्रद्धालुओं को कैलाश पर्वत पर आने से रोक लगा दी थी, लेकिन ऑलमोस्ट उसके 20 साल बाद 1981 में इस रोक को हटा दिया गया और फिर से भारतीय श्रद्धालु कैलाश पर्वत पर जाने लगे और आज कई सारे हिंदू कैलाश पर्वत पर अपनी तीर्थ यात्रा करते हैं। बुद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत का एक विशेष स्थान है और बुद्ध धर्म में भी कैलाश को पूरे ब्रह्मांड का यानी कि यूनिवर्स का एक सेंटर माना गया है। बुद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि बुद्ध डेमचोक वो कैलाश पर्वत पे रहा करते थे और बुद्ध डेमचोक रिप्रेजेंट करते हैं उनके सुप्रीम ब्लेस को और उनका मानना है कि कैलाश पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनको जीवन चक्र से मुक्ति मिलती है। जैन धर्म की भी अपनी कुछ मान्यता है कैलाश पर्वत को लेकर और जैन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जैन धर्म के जो आखिरी तीर्थंकार थे 24वें तीर्थंकार महावीर, तो जब वो पैदा हुए तो उसके कुछ समय बाद ही भगवान इंद्र महावीर को लेकर कैलाश पर्वत चले गए और वहां पर उनको नहलाया और उनका अभिषेक करवाया। और इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी ये माना जाता है कि उनके एक देवता कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। रिलीजियस इंपॉर्टेंस के साथ साथ यह पर्वत काफी ज्यादा रहस्यमय भी है। काफी सारे ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब आज भी लोगों के पास नहीं है।
कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, इससे ऊंचा और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होने के बाद भी कई लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की कम हाइट होने के बाद भी कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। काफी सारे लोगों ने कोशिश की कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की, लेकिन वो सभी असफल रहे। जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी, उनमें से काफी लोग तो कैलाश पर्वत से नीचे ही नहीं आ पाए, और जो वापस आए उनकी साल 2 साल बाद मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि जब कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते हैं तो काफी सारी कठिनाइयां सामने आती हैं। कई बार रास्ता भूल जाते हैं, कई बार जिस जगह जाना होता है उसके अपोजिट रास्ते में चलने लगते हैं, और कई बार तो भारी बर्फीला तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें वापस नीचे आना पड़ता है। एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में ये बताया गया है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, और वहां पर उनकी मर्जी के बिना कोई भी नहीं जा सकता। अगर कोई जाने का प्रयास करेगा तो उसकी मृत्यु होगी। और तिब्बत के लोकल लोगों का ये मानना है कि कैलाश पर्वत पर सिर्फ वही इंसान चढ़ सकता है जो पाप से मुक्त हो, और ऐसे इंसान को चढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो इजीली इस पर्वत पर चढ़ सकता है। बुद्ध धर्म के लोगों का ये दावा है कि 10th सेंचुरी में उनके एक सेंट हुआ करते थे जिनका नाम था मिलारेपा। केवल उन्होंने ही आज तक सिर्फ कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करी है, और वो उसकी चोटी तक पहुंच गए थे, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर तपस्या भी करी, और उसके बाद आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। तो ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता? 2001 के बाद चाइना ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से रोक लगा दी, और अब कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। जैसा कि हमने बात करी कि कैलाश पर्वत के बेस के पास 2 लेक्स हैं, एक मानसरोवर लेक और एक राक्षसताल लेक। मानसरोवर झील तो एक मीठे पानी की झील है, लेकिन राक्षसताल एक खारे पानी की झील है। मानसरोवर झील को सूर्य का प्रतीक बताया गया है और वो उसी की शेप की है, लेकिन राक्षसताल को चंद्रमा का प्रतीक बताया गया है, और राक्षसताल आधे चांद जैसी शेप की है। लेकिन आज तक इनके ओरिजिन का नहीं पता लग पाया है कि इतनी ऊंची हाइट पर जाके ये झील कैसे बनी, और एक दूसरे के इतने ज्यादा पास होने के बाद भी ये झील एक दूसरे से कैसे अलग हैं। साइंटिस्ट का और काफी सारे लोगों का ये मानना है कि कैलाश पर्वत की शेप एक पिरामिड जैसी है, और ये पिरामिड शेप एकदम सिमेट्रिकल है। उनका ये मानना है कि कैलाश पर्वत कोई नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, यानी कि किसी ने इसे बनाया है। कैलाश पर्वत के आसपास के सारे माउंटेन्स को अगर हम देखें तो किसी भी माउंटेन की शेप कैलाश पर्वत जैसी नहीं है। कैलाश पर्वत एक इकलौता माउंटेन है जिसकी शेप पिरामिड जैसी है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। जो आज हम इजिप्ट के पिरामिड्स देखते हैं वो इससे काफी छोटे हैं, और ये भी आज एक रहस्य बनकर रह गया है कि आखिर कैलाश पर्वत नेचुरल है या मैन मेड है। कैलाश पर्वत पर काफी सारे लोगों ने बड़ी अजीबोगरीब चीजें देखी हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं। 2018 में जब सदगुरु ने कैलाश पर्वत की यात्रा की थी तो उन्होंने अपनी एक वीडियो में ये कहा था कि मानसरोवर झील के नीचे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोच और समझ से काफी परे हैं। उन्होंने कहा था कि मानसरोवर झील के नीचे एक अलग ही स्पेस है। उन्हें मानसरोवर झील में कुछ लाइटिंग्स भी दिखी थी। रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई ने भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया जो उन्होंने कैलाश पर्वत पर किया था। वो बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर उन्हें 400 साल आयु के एक साधु मिले थे, और उन साधु ने उन्हें एक फोटो दिखाई, और उस फोटो में उन साधु के साथ एक ब्लैक एंटिटी खड़ी थी जो कि ह्यूमंस जैसी नहीं थी। और वो साधु उन्हें बताते हैं कि ये एंटिटी काफी बार इस कैलाश पर्वत पर और मानसरोवर झील पर आती जाती रहती है। तो आज भी ये एक रहस्य है कि आखिर यहाँ पर एलियंस रहते हैं या नहीं। लोगों का ये भी मानना है कि कैलाश पर्वत पर टाइम बहुत ही ज्यादा तेजी से बीतता है। जो लोग कैलाश पर्वत पर जाते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और बताते हैं कि जब वो वहां पर थे तो उनके हेयर्स और नेल्स की ग्रोथ जो नॉर्मली 2 हफ्तों में हुआ करती थी वो उस एरिया में 12 घंटों में हो जाती है। यानी कि कैलाश पर्वत पर टाइम काफी तेजी से गुजरता है और वहां पर एज जल्दी बढ़ती है। काफी सारे रशियन और अमेरिकन साइंटिस्ट ने स्टडीज करी और उन स्टडीज में उन्होंने पता लगाया कि कैलाश पर्वत इस पूरे वर्ल्ड का सेंटर है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। और कैलाश पर्वत काफी सारी दूसरी मॉन्यूमेंट से कनेक्टेड भी है। कैलाश पर्वत से जो नॉर्थ पोल का डिस्टेंस है वो 6666 किलोमीटर का है और कैलाश पर्वत से जो स्टोनहेंज का डिस्टेंस है वो भी 6666 किलोमीटर का है और कैलाश पर्वत से जो साउथ पोल का डिस्टेंस है वो 13332 किलोमीटर है जो कि 6666 किलोमीटर का दुगना है। काफी सारी कैलाश पर्वत की इमेजेस ऐसी भी हैं जो सैटेलाइट से ली गई थी और उन इमेजेस में कैलाश पर्वत पर अलग अलग तरीके की शेप्स फॉर्म होती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कैलाश पर्वत पर ओम का साइन बन रहा है और कई बार ऐसा लगता है कि सात्विक का साइन बन रहा है और ये साइंस हिंदू धर्म में काफी ज्यादा पवित्र माने जाते हैं।
कैलाश पर्वत की एक पिक्चर में तो भगवान शिव नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं। तो ये सारे रहस्य हैं कैलाश पर्वत के जो आज तक भी अनसुलझे हैं। किसी को भी इनका सही जवाब नहीं पता कि क्या रीजन है इन सब मिस्ट्रीज के पीछे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।